कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर से एक नई क्लास में जुड़ चुके हैं और आज की जो क्लास है वो है भाई समय दूरी की। समय दूरी के कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं उन सभी को यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। चलिए बात करते हैं और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने पहुंच चुका है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। मतलब कार पीछे है और बस आगे है। यदि उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हों तो दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर है ये हमें बताना है। अब देखिए पहले लेना है हमें किसका, चाल का अंतर। पहले लेना हमें चाल का अंतर। क्या लेना है? चाल का अंतर। और चाल का अंतर कितना है? अब देखिए यहाँ पर जो कार की गति है वो है 50। कार की गति है 50 और बस की गति है 30। इसका मतलब कार का जो अंतर आया वो आया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो समय का अंतर दे रखा है, जो समय दिया है वो दिया है 15 मिनट। कितना दिया? 15 मिनट। या मैं कह दूँ इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 15 मिनट को 15/60 घंटे। 15/60 घंटे या 15/60 घंटे का मतलब 15 कम 15 और 15 चौका 60। इसका मतलब 1/4 घंटा। लेकिन हमें निकालनी है दूरी। हमें क्या निकालनी है? दूरी। तो दूरी बराबर जो होगा वो होगा चाल गुणा समय। दूरी बराबर जो होगा वो होगा चाल गुणा समय। अब जो चाल है वो आपने देख ही लिया कितनी है, 20 है। जो समय है वो आपने देख लिया कितना है, 4 है। तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। तो 5 किलोमीटर की जो है उनके बीच की क्या है भाई, दूरी है। और 5 किलोमीटर ही इसका सही जवाब होगा जो ए ऑप्शन में है। जो ए ऑप्शन में है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई समस्या वाली बात इस क्वेश्चन में नहीं है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने देते हैं लगा, और ये रहा दूसरा क्वेश्चन। किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इसे क्या करना होगा? यह चाल जो दे रखी है, चाल जो दे रखी है वो दे रखी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दे रखी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात समझ के चलनी है मेरे चांद। बात समझ के चलनी है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे को, अगर किलोमीटर प्रति घंटे को हमें बदलना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और अगर मीटर पर सेकंड को, अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो, तो यहाँ पर जो गुणा करेंगे वो 18/5 से करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 18/5 से गुणा करेंगे। तो अब आपको पता लग गया क्या करना। आपको करना है किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाना, तो 5/18 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 5/18 कर दो भाई। 2 से काट दो, 2 में 18, 2 से काट दिया 40 बार, 40 पंजे 200 और 200/9 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 200/9 का मतलब यहाँ पर भाग देकर पता लग जाएगा। 9 दूनी 18, 2 बचे 9 दूनी 18, 2 बचे तो 22 सही 2/9 मीटर पर सेकंड जो है वो इसकी चाल होगी। 22 सही 2/9 मीटर पर सेकंड जो है वो इसकी चाल होगी, जो आपके बी ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है? दूसरे ऑप्शन में है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी? तीसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। अब बात आपके सामने तीसरे क्वेश्चन की रखने थे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? कोई बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर जाती है। 3 घंटे में बैलगाड़ी कितने जा रही है? 24 किलोमीटर। और एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है। उनकी गति का अनुपात बताना है। बैलगाड़ी और दूसरी जो है वो है रेलगाड़ी। दूसरी जो है वो है रेलगाड़ी। तो बैलगाड़ी जो जा रही है वो 24 किलोमीटर जो है वो कितने घंटे में जा रही? 3 घंटे में जा रही। और जो रेलगाड़ी जा रही है वो 120 किलोमीटर की जो दूरी तय कर रही है वो कितने घंटे में कर रही? 2 घंटे में कर रही है। कितने घंटे में कर रही है भाई? 2 घंटे में। तो 3 × 8 = 24 और 2 से काट दिया हमने, 60 बार कटा। 4 दूनी 8 और 15 चौका 60। इसका मतलब इनकी जो गति का अनुपात बनेगा वो 2:1
15 बनेगा। कितना बनेगा? 2:15 यहाँ पर बिल्कुल बन जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की करते हैं बात और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन है, एक कार 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक का मतलब 4 लगातार विस्तार को 10, 20, 30 और 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है। तो यहाँ पर हमें क्या बतानी है? यहाँ पर हमें औसत गति बतानी है, औसत चाल बतानी है। पहली बात तो ये 6 नहीं है, ये 60 है। और जब दूरी बराबर हो तो आपको कुछ नहीं करना, 10, 20, 30 और 60 का क्या लोगे आप? एलसीएम लोगे। क्या लोगे? एलसीएम लोगे। क्या लोगे? एलसीएम लोगे। कितना आ गया भाई? यहाँ पर 60 ही एलसीएम आ गया। 10 छंग 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। हमें निकालनी औसत चाल। हमें क्या निकालनी? औसत चाल। हमें क्या निकालनी? औसत चाल। हमें क्या निकालनी? औसत चाल। तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें करना पड़ेगा भैया, जितनी ये चाल है 1, 2, 3, 4, कितनी चाल है? 4 चाल है। 4 गुणा टोटल जो एलसीएम आया वो लिख दो और बटे में इन सबका योग। 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12 और 12 पंजे हो जाता है 60 और 5 चौक हो जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसकी औसत चाल हो जाएगी। किसकी औसत चाल हो जाएगी? इस क्वेश्चन की औसत चाल हो जाएगी। लेकिन ये जो चीज़ें लगती हैं कब लगती हैं? ये चीज़ें सभी तब लगती हैं जब दूरी बराबर है। जब दूरी बराबर है, और दूरी बराबर है यहाँ पर क्योंकि 3-3 किलोमीटर की क्रमिक दूरी तय की है। कितने की दूरी तय की है? 3-3 किलोमीटर की क्रमिक दूरी उसने तय की है। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 7 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे गति से और बाकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है। तो 12 किलोमीटर की जो दूरी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की जो दूरी है वो कितनी है ये बताना है। देखिए हमने मान लिया कि ये x किलोमीटर की दूरी है। टोटल था 75 किलोमीटर, तो बची 75 माइनस x किलोमीटर। ये उसने 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली और ये उसने चली 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और टोटल जो समय लगा वो 7 घंटे का लगा। टोटल जो समय लगा वो 7 घंटे का लगा। लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आया 60, 12 पंजे 60 होता है तो 5x हो जाएगा। 10 छंग 60 होता है तो इस 6 की गुणा किस में होगी भाई? 75 माइनस x में होगी और बराबर किसके है भाई? 7 के। बराबर किसके है भाई? 7 के है। तो यहाँ 5x, यहाँ 5x प्लस 6 की 75 में गुणा करेंगे 450 हो जाएगा, माइनस 6x बराबर 6 7 42, मतलब आ गया 420। इसमें से वो घटाया तो माइनस x आया। इसको इधर ले जाऊँ तो 420 माइनस 450, कुल मिलाकर माइनस x बराबर आया माइनस के 30 के। माइनस से माइनस जाएगा और ये 30 किलोमीटर की जो दूरी है ये वो दूरी है जो उसने 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या करी है? तय करी है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसने ये 30 किलोमीटर ही जो है वो तय करी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपका छठा क्वेश्चन है। कौन सा है भैया? छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 और ये छठा क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस तरह से। एक कार किसी दूरी की यात्रा को 10 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरी करती है। यदि दूरी वही हो और 8 घंटे में तय करनी हो तो चाल कितनी होगी? भाई दूरी बराबर क्या हुआ है? दूरी बराबर क्या हुआ है? चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या हुआ है? चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है भैया? चाल गुणा समय। अब यहाँ पर जो चाल है वो 48 है और समय जो है वो 10 है। अब दूसरी तरफ हमें समय दे रखा 8 घंटे, लेकिन चाल हमें पता करनी है। चाल हमें पता करनी है तो 8 छंग 48 और 10 छंग हो जाएंगे भैया 60। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की इसे क्या करनी पड़ेगी? चाल करनी पड़ेगी। लेकिन ये नहीं पूछा था इसने पूछा था कि रफ्तार को कितना बढ़ाना होगा। कितना बढ़ाना होगा इसका मतलब पहले से ही 48 है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा तो पहले से ही चल रहा हो। 48 किलोमीटर प्रति घंटा तो पहले से ही चल रहा, तो बढ़ानी कितनी पड़ेगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़ानी कितनी पड़ेगी भाई? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये इसका सही जवाब, ये इसका
एक तरह से सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, 7 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7वां क्वेश्चन है, एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और दूसरे 240 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करता है, तो 480 किलोमीटर की दूरी का औसत वेग बताना है। देखिए दूरी बराबर है तो सीधा सा ये 40 है और ये 60 है, और इन दोनों का एलसीएम लिया तो 120 है, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 120 है। 40 दिया 120 और 60 दूनी 120। हमें बतानी क्या, औसत चाल, हमें बतानी है क्या, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर किसके होगी भाई, औसत चाल जो है वो बराबर किसके होगी, जितनी चाल है पहले वो संख्या लिख दो। चाल कितनी है, 2 है। इससे पहले एक क्वेश्चन देखा था उसमें चाल थी 4, तो वहाँ 4 लिखा गया था, यहाँ चाल है 2 तो 2 लिखा, गुणा 120 और बटे टोटल लिखा, 3 और 2 5, और 5 से काट दिया हमने तो कितने बार कटा, 24, और 24 दिन होते हैं 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में जो है एक चीज़ आई होगी कि औसत चाल का जो सूत्र, तो हमें ये पता है भैया, औसत चाल बराबर जो है वो क्या है, 2xy बटे x प्लस वाई। पता हमें भी है, लेकिन हमने ये क्यों नहीं लगाया, ये इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमने इससे पहले 4 के लिए बताया था आपको, 4 में ये नहीं काम करने का, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना भैया, देखो इससे भी देख लो, यही आ रहा, एक बार जो है चाल 40 है, एक बार 60 है, और बटे में 40 प्लस 60 मतलब 100, तो आ गया 2 गुणा 40 गुणा 60 और बटे 100, 2 0 2 0 गई, तो ये वही 48 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इससे भी आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है, दोनों से कर सकते हैं। लेकिन हमने वो तरीका बताने की कोशिश की है, वो तरीका आपको देने की कोशिश की है जो चाल 2 हो तभी ना लगे, जो चाल 3 हो तभी ना लगे, चाल 10 हो तब भी लगे, चाल 50 हो तब भी लगे, ठीक है। चाल कितनी भी हो, अगर आप इस तरह से करते हैं तो कोई समस्या ही पैदा नहीं होने की, कोई दिक्कत ही पैदा नहीं होने वाली। क्वेश्चन नंबर आ गया है आपका 8। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार करता है, उसकी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, अब दूरी है 600 मीटर और समय लग रहा 5 मिनट, अब मिनट को बदल दो सेकंड में, तो इससे इसे भाग करा 10 बार, और 5 दूनी 10, या 2 मीटर प्रति मिनट, 2 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी मिनट नहीं, मिनट को तो हमने सेकंड बदल दिया, तो ये आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे बदलना, तो अभी बताया था मैंने 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी, किससे गुणा करनी पड़ेगी, 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 18 दूनी 36, 36/5 का मतलब 5 7 35 और 5 दूनी 10, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसकी चाल बन जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए भाई 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है आपका। 9वां क्वेश्चन आपके सामने पहुंचता हुआ, और देखते हैं 9वें क्वेश्चन के बारे में क्या और किस तरह से कहा गया है। एक आदमी किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, वह साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है, औसत चाल। फिर औसत चाल, तो अब तो आपके पास दोनों अस्त्र हैं, कोई सा भी यूज कर दो। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि 2xy बटे x प्लस वाई से करना, तो उसी से कर देते हैं एक बार, 2 गुणा 4 गुणा 16 बटे 4 प्लस 16, ठीक है भाई। और यहाँ पर ये कितना आया, ये आया 2 गुणा 4 गुणा 16 बटे 20 आ गया भाई, 2 से काटते 10 बार कटा, 16 चौका 64, 64 बटे 10 का मतलब 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसका जवाब बन रहा है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति कतिपय दूरी को तय करने के लिए अपनी गति को घटाकर 2/3 कर देता है और परिणाम स्वरूप उसे 1 घंटा लगता है। सामान्य गति से उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, मतलब सामान्य समय अगर आपको निकालना है तो उसने 2/3 से तय करी, इसका मतलब 2 तो ऊपर लिखो और 2 और 3 का डिफरेंस रखो नीचे,
और गुणा जितने समय कम या ज़्यादा लिखना लग रहा है वो लगा दो। कितना कम लग रहा है यहाँ पर, 1 घंटा लेट हो रहा, तो कुल मिलाकर 2 एकम 2 घंटे जो है वो इसका सामान्य समय है, सामान्य समय यही। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो जी। ए और बी की चाल में 2:3 का अनुपात है। एक निश्चित स्थान से एक दूसरे स्थान तक पहुंचने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। यदि एक अपनी चाल को दुगनी कर दे तो यात्रा को कितना समय लगेगा। देखिए भैया, ये चाल का अनुपात है, ये चाल का अनुपात है किसका, ए और बी का। चाल का अनुपात कितना है, 2:3। और अगर समय का अनुपात निकाल दो तो उल्टा हो जाता है। समय का अनुपात क्या हो जाता है, उल्टा। ये आ गया 3:2। ये क्या आ गया भाई, 3:2। इनका अंतर कितना आ रहा, 1। इनका अंतर कितना आ रहा, 1। तो जब 1 का अंतर है तो समय लग रहे 3 घंटे, और जब 10 का अंतर है तो समय कितने लगेंगे, 3 घंटे नहीं, 3 जो है सॉरी कितना मिनट में दे रखा है, तो 3 मिनट का अंतर आ रहा। ठीक, और अगर यहाँ पर 10 मिनट का अंतर है, अगर मैं कहूँ कि 1 मिनट का अंतर है तो इसे समय लग रहा है जो है वो 3 मिनट लग रहे हैं। लेकिन अगर जो है 10 मिनट का अंतर है तो समय कितना लगेगा, 10 मिनट। चाल इसने डबल कर दी तो इसका समय का आधा कर दो, जो समय लगेगा वो आधा समय लगेगा। चाल दुगनी करने पर समय कितना हो जाएगा भैया, आधा हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा भैया, आधा हो जाएगा। तो 30/2 कर दो, मतलब लगने हैं 15 मिनट। मतलब लगने हैं कितने भाई, 15 मिनट। तो ये 11वां सवाल भी आपके सामने पहुंच चुका, और 11वें सवाल को भी बड़ी आसानी के तरह से हमने कर दिया है आपके लिए, बिल्कुल निपटा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रखते हैं आपके सामने 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। 12वां क्वेश्चन है, 2 घंटे में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तथा कुछ भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो साइकिल द्वारा चली गई दूरी बतानी है। साइकिल द्वारा सपोज करो उसने जो चली है वो x किलोमीटर की दूरी चली, बाकी कितनी बची, 8 - x। अब जो पैदल की चाल थी वो थी 3, और जो साइकिल की चाल थी वो थी 10। तो इसे तो 10 से भाग करो और इसे 3 से भाग करो, और समय लग रहे 2 घंटे। एलसीएम ले लो, 30 आ गया, 10 तिया 30, 3 से भाग करा 10, 8 80 और -10x बराबर आ गया 2। तो ये बना 7x + 80 बराबर 60। इसका मतलब माइनस के 7x बराबर -20। तो कुल मिलाकर जो वैल्यू आई x बराबर आ गई 20/7, या 7 दूनी 14, 2 सही 6/7 जो है इसका सही जवाब होगा। और 2 सही 6/7 क्या है, ये किलोमीटर है। ये क्या है भैया, किलोमीटर है। तो इस तरह से इसका भी जवाब कुछ इस तरह से ये सही होता हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जो होगा क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 से चलने पर 1.5 घंटा देर से पहुंचता है। उसकी सामान्य दर बतानी है। सामान्य जो है दर क्या है, कितना उसे समय लगेगा, ये हमें बतानी है। ठीक है भैया। सामान्य समय पूछ रहा है, दर नहीं। यहाँ पर गलत लिखा है इसने, क्योंकि जो ऑप्शन है वो सारे के सारे घंटे में है। इसका मतलब सामान्य समय पूछ रहा। अगर सामान्य समय की बात करें तो एक क्वेश्चन पहले कराया हमने इसे। सामान्य समय जो है वो हो जाएगा 3/3 डिफरेंस 4, और गुणा जितना कम या ज़्यादा समय लग रहा उसे 1.5 घंटा ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब लिखेंगे 3/2। तो कुल मिलाकर 3 × 9/2 का मतलब 4.5 घंटे जो है उसका क्या है भैया, सामान्य समय। तो इस तरह से ये वो क्वेश्चन रहे समय दूरी के जो आपके पेपर के लिए बेहद ज़रूरी हैं, और इन्हें आप बिल्कुल करके देखें, अपने साथियों को भी इस क्लास को शेयर करें। और ये जो हमने 17 चैप्टर वाली सीरीज बनाई है उसके एक एक क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं तो यूपी पुलिस का